हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। तो हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही थी उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम एक और नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम लोग दो बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। एंड अगर आपने हमारा प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो नहीं चेकआउट किए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उनको जाके थोड़ा सा देखिए। एंड हमने ऑलरेडी हैमर हैंगिंग मैन एंड देन इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार एंड देन मारूबुजू, इन सारी पावरफुल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एंड हम लोग समझेंगे कि ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं एंड इनको ट्रेड करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, जैसे एक अप ट्रेंड के बाद, जैसे अप ट्रेंड चल रही है, यहाँ पे एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, उसके ऊपर एक छोटी सी रेड या ब्लू कलर की कैंडल बनती है गैप अप होने के बाद। एंड देन उसके बाद इमीडिएट एक रेड कलर की कैंडल यहाँ बनती है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज ए बुलिश कैंडल। कैंडल है इंडिसाइसिव कैंडल, तो ये एक डोजी भी हो सकती है। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज ए बेरिश कैंडल। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होता है, जो हमारे बायर्स होते हैं, जो जिन्होंने नीचे लेवल से बाइंग किया हुआ है, वो वेरी बुलिश रहते हैं। ठीक है, बुलिश रहने के बाद क्या होता है, जब ये टॉप पे जाके ऐसे ऐसे करके टॉप पे पहुंचती है, तो यहाँ पे जब ये एक छोटा सा कैंडल बनता है, तो यहाँ क्या होता है, उनको डाउट होने लगता है कि ये जो रैली हो चुकी है ये फर्दर कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि छोटी जो कैंडल्स बनती हैं वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल रहती है। वहां बुल्स बेयर दोनों कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। आइदर ये ऊपर की साइड और जाने वाली है या नीचे की साइड और जाने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो जो नेक्स्ट कैंडल आती है उसमें डिसीजन होता है कि ये फर्दर कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। तो जैसे मैंने बोला, एक बुलिश रैली के बाद जब एक बड़ा सा ब्लू कलर की कैंडल बन जाती है, उसके ऊपर जब ये बनती है, तो यहाँ इनको कंफ्यूजन होती है कि ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं, जो वेरी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट डे थर्ड डे में, ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये फर्स्ट डे में ये होता है, सेकंड डे में एक छोटा सा कैंडल बनता है, थर्ड डे में जब ये एक रेड कैंडल बनती है, तो जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है वो तो सेफ हैं। जिनको थोड़ा सा डाउट था वो यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं, और जो हमारे लेट बायर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएल, इनका एसएल हिट होता है। ठीक है, ओके। तो ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसमें तीन कैंडलस्टिक इन्वॉल्व होते हैं, एंड 3 दिन का वो जो लॉजिक होता है, 3 दिन का जो साइकोलॉजी है, वहां इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सिमिलरली इसका जो ऑपोजिट है मॉर्निंग स्टार, वो उसका जस्ट उल्टा ही होता है। उसमें क्या होता है, जैसे एक डाउनवर्ड रैली चल रही थी, मान लो ऐसे करके, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ बनती है। ठीक है, और उसके बाद एक गैप डाउन होती है, एक छोटा सा कैंडल यहाँ बनता है, एक डोजी बनता है जैसे। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा सा एक ब्लू कलर की कैंडल यहाँ बनती है। तो ये फर्स्ट डे में एक रेड कैंडल रहती है, सेकेंड डे में एक डोजी रहती है, एंड थर्ड डे में एक बुलिश कैंडल रहती है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट ऑफ आर इवनिंग स्टार, या जो साइकोलॉजी होता है उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ होती है। तो यहाँ क्या होता है, एक स्टॉक में या इंडेक्स में बहुत थोड़ी सी फॉल आने के बाद, वो क्या होता है, लोगों को यहाँ प्राइस थोड़ी सी चीप होने लगती है, चीप लगने लगती है एक्चुअली। तो कोई सपोर्ट के आसपास ये बन सकती है। एंड देन जब ये सपोर्ट के आसपास बने एंड देन नीचे एक डोजी रहे, तो लोगों को यहाँ डेफिनेटली डाउट होने लगती है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है क्या। तो जिन्होंने पहले से ऊपर के लेवल से शॉर्ट किया हुआ है स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लेना चालू करते हैं। जब यहाँ पे वो प्रॉफिट लेना चालू करते हैं, नेक्स्ट इंडिसाइसिव कैंडल जब बन जाती है, तो
जो भी लेट जो एंट्री लिया हुआ है, जिन्होंने लेट शॉर्ट किया हुआ है, उनको डाउट होने लगती है यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल में। एंड जब थर्ड डे में यहाँ कंफर्मेशन के लिए यहाँ जब बुलिश कैंडल बन जाती है, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ एक रिवर्सल हो रही है। ओके। जब थर्ड डे में यहाँ एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ एक बुलिश रिवर्सल हो रही है। एंड वहां पे ये अपना एसएल लेना चालू कर देते हैं, मतलब उनका एसएल हिट हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होती है, जहां एक डाउनफॉल के बाद ये पैटर्न बनती है। तो ये भी एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें आपको 3 दिन की साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी वन बाय वन की ये चार्ट में कैसे दिखते हैं। ठीक है। सो हम लोग चलते हैं स्टॉक एलएनटी के ऊपर, जहां मैंने देखा था एक अच्छा सा इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। सी हियर, जैसे मैंने बोला था एक अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। ये अप ट्रेंड के बाद ही ये बनता है। तो अप ट्रेंड होने के बाद एक यहाँ रिवर्सल आया। रिवर्सल होने के बाद यहाँ रिटेस्ट करने के लिए, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर गया एंड यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा सा, मतलब बेरिश कैंडल बना, मतलब डोजी इंडिसाइसिव, दैट इज नॉट बेरिश बट इंडिसाइसिव कैंडल बना। एक इसका डोजी भी है नॉर्मली, जैसे प्लस क्रॉस साइन जैसा भी हो सकता है, या फिर छोटा सा बॉडी वाला कुछ कैंडल भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो थर्ड वाला कैंडल बना, ये कितना स्ट्रांग बना है। नीचे आके पूरा बॉटम पे इसने क्लोजिंग की है। तो जो हमारी फर्स्ट डे की कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, उसको इसने ऑलमोस्ट 80% कवर कर लिया है। सो दिस इज इवनिंग स्टार कैंडल। तो ये 3 दिन की साइकोलॉजी आपको यहाँ दिखाई देगी। तो फर्स्ट डे में काफी बुलिश थी, सेकेंड डे में लोग कंफ्यूज थे, एंड देन थर्ड डे में यहाँ आपको रिवर्सल देखने को मिला। अंडरस्टूड? तो दिस इज इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके। उसके बाद एक और देख लेते हैं। अ, सी, तो जैसे हमारी बात हुई थी एक इवनिंग स्टार के लिए एक बुलिश जो ट्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था एंड देन यहाँ एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। ठीक है। ओके। तो ये इस कंसोलिडेशन जोन में इसने क्या किया है, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल दिया। यू कैन सी द वॉल्यूम हियर। ठीक है। तो ये वॉल्यूम के साथ इसने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया। एंड इफ यू नोटिस, इसने ये अपनी ये जो हाई थी, कौन सा है? अपनी जो ये वाली हाई थी, इसको भी ये क्रॉस करके यहाँ ऊपर क्लोजिंग कर, मतलब ये शो करना चाहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद जो रिटेल पब्लिक है, वो क्या करती है, बाइंग करने लगती है। ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा सा कैंडल यहाँ बनता है, गैप अप हुआ एंड एक छोटा सा जोन में वो घूमता रहा दिन भर एंड वहां पे क्लोजिंग थी। उसके बाद जो कैंडल है, उसने डिसाइड किया कि उसके मतलब जो आने वाले दिनों में उस स्टॉक का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो थर्ड डे का जो कैंडल है, ये फर्स्ट डे है, दिस इज सेकंड डे एंड दिस इज थर्ड डे। थर्ड डे के कैंडल में इसने एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे साइड में दी एंड यहां से ये क्या किया है, नीचे की जर्नी चालू की। तो यहां से इसने फॉल दिया एंड यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ एंड देन उसके बाद ये नीचे चलना चालू। So this is the power of morning star and evening star candlestick pattern. Okay. एक दो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख लेते हैं। लेट्स गो टू HDFC। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे एक डाउन ट्रेंड बना एंड यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी कितना हाई है, लास्ट 4 डेज का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसी कैंडल में आया है। ठीक है। एंड उसके बाद इस वाले कैंडल ने इसने क्या किया, थोड़ा सा गैप डाउन दिया। तो यहाँ गैप डाउन हुआ एंड ऊपर जाके इसमें यहाँ क्लोजिंग हुई एंड उसके नेक्स्ट वाले कैंडल ने ऑलमोस्ट 70 to 80%, मतलब प्रीवियस जो फर्स्ट डे का कैंडल था, उसको 70 to 80% इसने कवर करके यहाँ क्लोजिंग किया।
सो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये 3 दिन का पैटर्न, ये ठीक है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास से यहाँ स्टॉक ने ऑलमोस्ट मतलब कितना अच्छा रैली इसने दिया। ऑलमोस्ट 1550 से इसने 1720 1700 मतलब 200 250 पॉइंट का रैली इसने यहाँ से दे दिया। राइट। तो इसके बाद एक और देख लेते हैं। तो जैसे ये निफ्टी पीएससी का चार्ट है। तो यहाँ एक फॉल आया, ये फॉल आया, 4-5 दिन से ये कंटिन्यूअस फॉल था। उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल यहाँ बनती है, रेड वाली कैंडल, ये वाली। उसके बाद एक छोटा सा कैंडल यहाँ बनता है। ठीक है, दिस इज द इंडिसाइसिव कैंडल। तो इंडिसाइसिव एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे में आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, आपको खाली ये ध्यान देना है कि एक बड़ा सा जो कैंडल बन रहा है, मान लो डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद थोड़ा सा गैप अप हो, छोटा सा कैंडल यहाँ बने एंड देन एक रिवर्सल कैंडल यहाँ बन के ये इसका कंफर्मेशन हो। सो ये कंफर्मेशन कैंडल होने के बाद ही हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब ये छोटी सी कैंडल बनती है, इसकी हाई टूटने के बाद जो भी थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस करते हैं। ठीक है। तो इवनिंग स्टार की पैटर्न बनती है अप ट्रेंड के बाद, तो वो क्या करते हैं, यहाँ जब इसकी एक छोटी सी कैंडल यहाँ बनती है, तो इसकी जब हाई लो टूटती है, तो एंट्री यहाँ पे बनती है एंड इसका जो एसएल होगा इसके ऊपर ही होगा। ठीक है। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। सो हमने आज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया एंड होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड आप खुद से अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि कौन सी इवनिंग स्टार पैटर्न है एंड कौन सी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।